बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप जहाँ भी हैं खुश हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। मैं हूँ सुहेल खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप मुझे फेसबुक पर भी देख सकते हैं और अपनी आरा देख सकते हैं। नए देखने वाले नाज़रीन से इल्तिमास है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, कुछ दिनों से मुल्क में लोगों के ज़मीर जाग उठ रहे हैं, अशराफिया के, ब्यूरोक्रेसी के ज़मीर जाग उठ रहे हैं। हालिया जो इंतखाबात हुए थे 8 फरवरी को, और किस तरह ये इंतखाबात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने इसको देखा। दुनिया के अखबारों ने, दुनिया के टीवी चैनल्स ने इस पर तबसरे किए कि किस तरह इस इंतखाबात में मुबैना तौर पर धांधली की गई और किस तरह जो जीते हुए जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको हराया गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 93 सीटें कौमी असम्बली की जीती। सूबाई असम्बलियों में उन्होंने नशिस्तें ली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा नशिस्तें ली। लेकिन इसमें जो इंतखाबात में जो धांधली की गई, तकरीबन 50 से 60 पोलिंग हलकों में जो धांधलियाँ की गई, किस तरह वो फॉर्म 45 को चेंज किया गया उसके रिज़ल्ट को, उस पर तो लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने, कैंडिडेट्स ने चैलेंज कर रखा है अदालतों में, इलेक्शन कमीशन, ट्राइब्यूनल्स में। लेकिन गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न लियाकत अली छट्टा, जो कि बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, और इस रावलपिंडी डिवीज़न में जेलम, चकवाल, अटक और मरी के इलाके आते हैं। एक बहुत बड़ा डिवीज़न है और इस डिवीज़न के लिहाज से यहाँ पे इसमें कौमी असम्बली की तकरीबन 13 नशिस्तें हैं और 26 सूबाई असम्बली के नशिस्तें हैं। लेकिन इस पर कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न लियाकत अली छट्टा ने उस दिन एक 2020 मैच खेला। 2020 मैच खेलने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चूँकि PSL के मैचेस शुरू हो गए हैं, तो वो रावलपिंडी में उस स्टेडियम गए थे, वहाँ पे कुछ इंतज़ामात के जो जायज़ा ले रहे थे। लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, बहुत बड़ा तहलका मचाया, और उन्होंने इंकशाफ किया, उन्होंने ये इतराफ़ किया कि किस तरह 13 कौमी नेशनल असम्बली की सीटों पर 11 नशिस्तों पर किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को जितवाया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बकौल उनके कि जो उम्मीदवारान 70 और 80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, किस तरह उनको उसको शिकस्त में तब्दील कर दिया। और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि उसको बड़ी पशेमानी है, वो तो ख़ुदकशी करने जा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि क्यों वो ख़ुदकशी करे, ये जुर्म करे, खुद क्यों ना आवाम के सामने ये हक़ाइक़ लाएँ। और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि मुझे कचहरी चौक में फांसी दी जाए, क्योंकि वो उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के पीठ में छुरा घोंपा है, और इस वजह से अब उन्होंने जो ये इंकशाफ किया, उसके बाद एक कोहराम मच गया, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। इसके बाद अब पूरी कोशिश की जा रही है कि किस तरह, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत से इस इलेक्शन में जीत गई हैं, तकरीबन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 93 से ज़्यादा उन्होंने नेशनल असम्बली की सीटें ली हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि उन्होंने 180 नेशनल असम्बली की सीटें जीती हैं, और सूबाई असम्बलियों में उनका दावा है। और ख़ास तौर पर जो फॉर्म 45 होता है, जो किसी भी पोलिंग स्टेशन का जो रिज़ल्ट जो उसमें कंपाइल किया जाता है, वो सब सबूत उनके पास हैं। और अब उन्होंने ये दावा किया है, मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स में गए हैं, उनको चैलेंज किया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाकायदा इस पर जुडिशल कमीशन तैनात करने के लिए उन्होंने मुतालबा भी किया है कि किसी और जजों पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और क्योंकि उसको चीफ जस्टिस उसमें ना हो, क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न ने साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लेते हुए साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी नाम लिया है कि वो भी इसमें मुलव्विस हैं। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए इसकी तरदीद की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो उसके वो शवाहिद लाएँ। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जो मैंने आपको कह रहा कि लोगों के ज़मीर जाग उठ रहे हैं, एक और शख्स का ज़मीर जाग उठा है, और ये शख्स जो है एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं पाकिस्तान आर्मी के, ब्रिगेडियर अली ख़ान। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन दायर की थी, आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, और उसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि जो हालिया इंतखाबात हुए हैं, चूँकि इस पर बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, तो लिहाजा इस इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने इस्तदा की थी कि इसको अब जो नई गवर्नमेंट जो बनने जा रही है, जो फॉर्मेशन बनने जा रही है नई गवर्नमेंट की, उसको स्टे किया जाए और उसकी तहकीकात कराई जाए। उसके बाद इस पिटीशन को ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने सामने 3 रुकनी बेंच के सामने उन्होंने आज रखा। आज उसकी समाअत थी, लेकिन
जो इंकिशाफ की जो बात मैं कर रहा हूँ, जो ज़मीर जागने की बात मैं कर रहा हूँ, शायद वो शख्स जो है जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, आज जब समाअत हुई तो वो शख्स अदालत में मौजूद नहीं थे, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बड़े बरहम हुए। उन्होंने कहा कि एक ये कैसा मजाक है कि लोग आईनी दरख्वास्तें दर्ज करते हैं और फिर बाद में आते नहीं हैं। उन्होंने फिर पूछा कि क्यों नहीं आए वो, तो उसके साथ ही जज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने उनको बताया कि वो तो 13 तारीख को वो अपनी दरख्वास्त वापस ले चुके हैं। इस पर चीफ जस्टिस साहब और भी बराम हो गए, और ज़ाहिर है वो भी होना भी चाहिए, क्योंकि एक शख्स जब अदालत का वक्त ज़ाया करता है और वो पिटिशन दायर करते हैं और फिर बाद में उसकी पैरवी नहीं करता, नहीं आता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस शख्स का भी ज़मीर जाग उठा है, इस ब्रिगेडियर अली ख़ान का, कि उन्होंने अब ये अल्लाह को इल्म होगा कि उन्होंने ख़ुद ये पिटिशन फ़ाइल की है, किसकी ईमा पर फ़ाइल की है, और अब क्यों वो इससे पीछे हट गए हैं। शायद उसका ज़मीर जाग गया है। ज़मीर इन सेंस में इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि अब इंतखाबात तो कलअदम नहीं कराए जा सकते। इंतखाबात में तकरीबन 50 अरब से ज़्यादा रुपए लग गए हैं, और ये तो मुमकिन नहीं है कि दोबारा पूरे मुल्क में इंतखाबात किए जा सकें। इसका जो वाहिद और जो आसान और सिंपल हल है वो फॉर्म 45 है, यानी वही फॉर्म 45 जब एक इलेक्शन जो एक हल्के में, एक पोलिंग स्टेशन में एक नतीजा अखज़ लिया आता है, तो वो फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर और रिटर्निंग अफसर उस पर वो नतीजा उस फॉर्म 45 पर लिखते हैं कि ये वो शख्स है जो जीत गया है और ये वो शख्स है जो हार गया है, वही फाइनल होता है। और इसका एक फाइनल फिर एक और रिजल्ट उसकी रूह से, फॉर्म 45 की रूह से ही फिर एक नया रिजल्ट मुरतब किया जाता है फॉर्म 47 के तहत। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि 45 फॉर्म में कुछ लोगों की जो बर्तरियाँ थी, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग जीत गए थे, फॉर्म 47 में उनको तब्दील करके उनको उनकी जीत को शिकस्त में तस्लीम कर लिया। तो अब ये जो शख्स है अली ख़ान, इसने जो अपनी पिटिशन विड्रॉ की है, वापस ली है, इसके पीछे क्या मुरक्कब है? क्या इसका ज़मीर जाग उठा है कि ये इन्होंने गलत किया है, क्योंकि इलेक्शन तो कलअदम नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर बड़ा बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको सुनेंगे, ये तो मजाक बन गया है। क्योंकि जब ये पिटिशन दायर होती है, ज़ाहिर है मैं खुद बतौर सहाफ़ी, मैं द न्यूज़ अखबार के लिए काम करता हूँ, मैंने भी ये पिटिशन, मैंने स्टोरी फाइल की थी, अखबार में छप गई थी और अखबारों में भी छप गई थी। तो चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि ये जो ही फाइल हुई थी तो पूरे इसमें मीडिया में आ गई थी, अखबारात में छप गई थी, तो क्या ये सिर्फ तशहीर के लिए ये दरख्वास्त दायर की थी? चीफ जस्टिस साहब ने ठान ली कि जनाब नहीं, मैं तो इस केस को सुनूंगा, हम इसको करेंगे। उन्होंने कहा कि फ़ौरन उसको बुलाए, और फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कोर्ट के साथ मजाक है। एक आम तौर पर देखा भी जाए तो इस तरह की पिटिशनें जो हैं अगर दायर होती हैं तो ये इस तरह फिर इसको पैरवी भी करनी चाहिए, अदालत का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस का साहब का गुस्सा अपनी जगह पर ठीक, एक तरफ तो वो ठीक कह रहे थे, लेकिन बात ये है कि अगर ये अब चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा तौर पर उनको कहा कि हम इसको सुनेंगे, लेकिन बाद में उनके अदालती अमले ने उनको बताया कि जो ब्रिगेडियर अली ख़ान का जो नंबर था उस पर हमने उनसे रब्ता किया, लेकिन वो उसका मोबाइल फ़ोन बंद है, उससे रब्ता नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा अब 21 फरवरी तो कोई ये समाअत मुकम्मल दोबारा होगी इस पर, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ठान लिया कि वो इस पिटीशन को ज़रूर सुनेंगे। अब देखने में ये आ रहा है कि आपको पता होगा कि जिस तरह 13 जनवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना, तो उस पर एक वाइड स्प्रेड बहुत ज़्यादा उस पर तनकीद की गई, उसके फैसले पर कि उन्होंने ज़्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर ये पिटीशन सुन रहे हैं, क्या ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या वाकई इसको वो कलअदम करार देते हैं इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को, क्योंकि इलेक्शन जो प्रोसेस हुआ है इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, और धांधली के बावजूद भी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी सियासी जमात है वो उन्होंने ज़्यादा वोट लिए हैं, मुस्लिम लीग ने उनको बड़ी शिकस्त हुई है। तो क्या अगर चीफ जस्टिस साहब इसको सुनते हैं और इसको कलअदम करार देते हैं, तो क्या चीफ जस्टिस साहब मज़ीद जो है मुतनाज़ा हो सकते हैं, या हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि वो इसको कलअदम ही करार दें, हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुतालबा करिए कि फॉर्म 45 बहुत ही आसान तरीका है कि फॉर्म 45 उसको लाया जाए, तमाम वो इकट्ठे करें, तमाम जिन्होंने दावा किया है कि फॉर्म 45 में वो जीत गए, उन तमाम कैंडिडेट्स को जो है बुलाया जाए, उनको देखा जाए, उसका फॉरेंसिक टेस्ट कराया जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन मुलतवी
कलअदम करार देने से इसका हल नहीं है। हल इसका ये है कि वो जिसके साथ ज्यादती हुई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को हराया गया है, वो उस फॉर्म 47 के मुताबिक फॉर्म 45 को जो चेंज किया गया है वो उसका फैसला करें, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा एक हीरो बन जाएंगे पूरे पाकिस्तान में। और उन पर जो पहले जो तनकीद की जा रही थी कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना और किस तरह वो उन पर तनकीद की गई, तो शायद और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो पहले जिस पर तनकीद की गई थी शायद इस फैसले की वजह से, लेकिन अब ये पता नहीं है कि इस पिटीशन का होगा क्या। और ख़ास तौर पर अब उसको बाकायदा, चूँकि वो रिटायर्ड ब्रिगेड के हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज़रिए उनको नोटिस भिजवाया गया और अब समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी की गई। लेकिन नाज़रीन, बात सिर्फ एक है, वो ये है कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पाबंद सलासल है, लेकिन लोगों ने भरपूर अंदाज से उनको वोट दिए, उनको जीत से हमकनार किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात ने वो इस इलेक्शन को स्वीप किया और ये जो जीत जो है, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या और पार्टियों से ये हजम नहीं हो रही, बल्कि और पार्टियों ने भी इस पर जो बरमला खाया कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है। खुद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा, पूरे मुल्क में जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुजाहरा हो रहे हैं। इसका वाहिद हल सिर्फ यही है कि एक इसका फॉर्म 45 का वो जायज़ा लिया जाए और उस पर फिर फैसला किया जाए कि कौन जीता है, बजाय इसके कि पूरे इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि इसके हम मुतामिल नहीं हो सकते। हमारी जो माली हालात हैं वो हमें इजाज़त नहीं देती, अरबों रुपए इस इलेक्शन पे लगते हैं। तो वाहिद हल और जो सिंपल और जो सादा हल है वो फॉर्म 45 है। और कल आपको एक बात बता दूं कि कल मैं एक बहुत बड़े सीनियर वकील से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अब जो इलेक्शन कमीशन ने और पंजाब हुकूमत ने जो कमेटियां कायम की हैं इसकी तहकीकात करने के लिए, जो कमिश्नर ने जो ये दावा किया है कि धांधली हुई है, तो उस वकील का ये कहना ये था कि ये सिर्फ रिटर्निंग अफसर और प्रिजाइडिंग अफसर्स को बुलाना मकसूद ये काफ़ी नहीं होगा कि सिर्फ आप उन पर जरा करें, उनसे बताएं कि लाएं दिखाएं जी वो क्या क्या चीज़ें थी, किस हवाले से धांधली की गई। उन तमाम उम्मीदवारों को भी बुलाया जाए जिन्होंने अदालतों से रजू किया है और जिनके पास फॉर्म 45 ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है और जो वो दावा कर रहे हैं कि फॉर्म 45 के तहत हम जीत गए थे, लेकिन हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया था। तो ये चीज़ें हैं आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। हो सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या लाएमल इख्तियार करती है, जबकि केस समाअत दोबारा लगेगा। आया वो दरख्वास्त गुजार अली अहमद ख़ान जो है ब्रिगेडियर रिटायर अली अहमद ख़ान, वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, उसका क्या पता चलता है कि वो मुझसे रब्ता नहीं किया, हो सकता है क्या वजह है, क्या उसको ज़मीन निकल गई या आसमान, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन सिर्फ बात यह है कि इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए और जो आइनी तौर पर जो ये इलेक्शन हुआ है और जिस तरह इसमें धांधली की गई और किस तरह लोगों के आवाम के मैंडेट को चुराया गया है, इसका सदेबाप होना चाहिए। आइन में ये इस पर जोर देता है कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो और इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराएं और जो गलत प्रैक्टिस, जो इरेगुलेटरी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, तो आइन के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। अब देखना ये होगा कि किस तरह इस आइन की पासदारी होती है और किस तरह रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क में प्रिवेल करती है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।